गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ज्यामिति के कुछ विशेष परिभाषा और के बारे में जानेंगे। जैसे बिंदु क्या है। ज्यामिति में बिंदु की परिभाषा तुम लोग पहले पढ़िए कि बिंदु वह है जिसमें न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई। लेकिन ये परिभाषा अब है कि बिंदु अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, या बिंदुओं का समूह है। रेखा क्या है। रेखा बिंदुओं के पथ को कहते हैं, माने बिंदु जिस पथ पर चलता है उसे रेखा कहते हैं। या रेखा को ये कह सकते हैं कि यह चौड़ाई रहित लंबाई है, माने रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। लेकिन यही है। इसके बाद किसी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ये ए और बी के बीच में अनंत बिंदु है। और किसी एक रेखा पर कम से कम 2 बिंदु होते हैं। समतल क्या है। सरल रेखाओं से बने तल को समतल कहते हैं। समतल में किनारे होते हैं, कल जैसा बताए थे। और इसके बाद कोण है। कोण क्या है। जब 2 किरणों का अंत बिंदु एक ही हो तो उसे कोण कहते हैं। अर्थात 2 किरण ऐसी हो जो एक ही बिंदु से शुरू हो। जैसे ओ ए और ओ बी 2 किरण है जिसका अंत बिंदु ओ है, मतलब ओ से ही दोनों स्टार्ट हो रही है, तो ओ ए और ओ बी कोण की भुजाएं हुई और कोण ए ओ बी हुआ। इसी तरह से कोण जब 2 किरणों का अंत बिंदु एक ही हो तो उसे कोण कहते हैं। ओ ए और ओ बी 2 किरण है जिसका एक ही अंत बिंदु ओ है, तो ओ ए और ओ बी कोण की भुजा कहते हैं। इसे ए ओ बी द्वारा, कोण का चिन्ह ये होता है, ए ओ बी द्वारा सूचित करते हैं। कोण कई प्रकार के होते हैं। जैसे न्यून कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण, जिस कोण का मान 190 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसको अधिक कोण कहते हैं। समकोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। ऋजु कोण, ऐसा कोण जिनका मान 180 डिग्री हो उसको ऋजु कोण कहा जाता है। प्रतिवर्ती कोण, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। पूरक कोण, यदि 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। आसन्न कोण, ऐसा कोण जिसमें कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसको आसन्न कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और तो आमने सामने बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एक संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण, वैसा कोण जिनके जोड़ 180 डिग्री हो उसको संपूरक कोण कहते हैं। ये सब कोणों की परिभाषा तुम लोग लिख लेना। इसके बाद अभिगृहित और प्रमेय होता है। अभिगृहित का अर्थ होता है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसको मान लिया गया है। से अभिगृहित एक है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे ए बी एक रेखा है और वो एक किरण है जो इस पर खड़ी है, तो इसमें 2 कोण बन रहा है, ए ओ सी और बी ओ सी। दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो 180 डिग्री होगा। ए ओ सी और बी ओ सी का जोड़ 180 डिग्री होता है। अर्थात किसी रेखा पर बने कोणों का, सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसी तरह से अभिगृहित 2 है। यदि 2 आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, उनकी अन्य 2 भुजाएं एक सरल रेखा बनाती है। यदि 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री, जैसे ए ओ सी और बी ओ सी का जोड़ 180 डिग्री है, तो 2 अन्य भुजाएं जैसे ये और ये तो कॉमन भुजा हुई, उभयनिष्ठ भुजा हुई, और ये दोनों अउभयनिष्ठ मतलब अनकॉमन, ये अनकॉमन हुई भुजाएं दोनों मिलकर के एक रेखा बनाती। इसे रैखिक युग्म भी कहा जाता है। एक उदाहरण के लिए लेते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं कि x का मान ज्ञात करें। इस फिगर में x का मान ज्ञात करना है। ए ओ सी 2x है, बी ओ डी 3x है और सी ओ डी
4x है। तो x का मान ज्ञात करें तथा अन्य कोण भी ज्ञात करें। तो AOC, BOD और COD मिलकर के 180 डिग्री होगा। हमें अभी पढ़ रहे हैं कि किसी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो सबका मान 2x + 3x + 4x, 2x + 3x + 4x बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ दिए तब 3 2 5 4 9, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/9, 20 बार में कटेगा बराबर 20 डिग्री। x बराबर 20 डिग्री, ये एक आंसर हुआ। दूसरा है AOC का मान निकालेंगे। तो AOC 2x है, तो 2 × 20, x का मान 20 आया बराबर 40 डिग्री। BOD बराबर 3x है, तो 3 × 20 बराबर 60 डिग्री। COD बराबर 4x, 4 × 20 बराबर 180 डिग्री, 80 डिग्री। COD बराबर 4x, 2 × 20 बराबर 80 डिग्री। इस तरह से 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री ये तीनों कोणों का मान आया। इस तरह से हम और सब क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, उसको बनाना है। ये सब परिभाषा लिखना है और जो क्वेश्चन देंगे उसको बनाना है। थैंक यू।